हेलो प्यारे बच्चों, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट में है ना, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोमीटर के बारे में। मैग्नेटोमीटर जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मीटर मतलब क्या होता है भाई, मेजर करना, और मैग्नेटो मतलब उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मेजर करने वाली डिवाइसेस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा भाई कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना, उसका पोल स्ट्रेंथ निकालना, ऐसी चीजों को निकालने के लिए अपन मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैग्नेटोमीटर बेसिकली अपने को दो प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है बच्चों डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, और एक पढ़ना है अपने को डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एंड वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, ये दो चीजें अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग लेंगे बच्चों डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ठीक है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर करता क्या है। तो बच्चों, इट इज अ डिवाइस by which we can measure dipole moment। ठीक है, क्या मेजर कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है या फिर उसका पोल स्ट्रेंथ निकालना है, तो आप डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर किसी दो मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, इट इज ऑल्सो used to compare pole strength of two bar magnets। आगे कहानी समझ में? तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज क्या है ना, कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस चीज को अपन समझ रहे हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू बार मैग्नेट्स। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है, कोई भी अगर अपन डिवाइस बनाते हैं तो वो क्या करता है, किसी न किसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो ये जो काम करता है बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सीखा था टेंजेंट लॉ, उसी लॉ पर ये काम करता है। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ। याद है ना, टेंजेंट लॉ क्या होता था? B इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा, है ना। इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ओके, बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसका होता है बच्चों, ध्यान से समझे, इसमें एक मैग्नेटिक निडल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक मैग्नेटिक निडल होता है जो पाइवोटेड होता है एक सर्कुलर बॉक्स में। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने को क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स ले लेना है और उस बॉक्स में एक निडल को ऐसा पाइवोट कर देना है उसके सेंटर पर। ठीक है, मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक कंपास वाला जो निडल होता है उसको यूं ऐसा अपने को क्या करना है, पाइवोट कर देना है एक सर्कुलर बॉक्स में। इस सर्कुलर बॉक्स में बच्चों है ना, स्केलिंग की हुई होती है, एंगल्स 0 0 90 90 ऐसा। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्केलिंग की हुई होती है। आधी बात समझ में? और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, वुडन स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस प्रकार का। यहां पर एक होल रहता है और इधर एक आर्म रहते हैं,
एक साइड इधर रहता है और एक साइड इधर रहता है। ये भी किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, यानी वुड का बना हुआ है। तो इस प्रकार का कुछ एक फ्रेम दिखेगा आपको, वुडन फ्रेम, ठीक है, जिसमें इधर क्या खुदे रहते हैं बेटा, स्केल खुदे रहते हैं। स्केल है इसमें, मीटर स्केल, ठीक है। इसके दोनों तरफ जो है मीटर स्केल बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों तरफ इसमें मीटर स्केल लगे हुए हैं। और ये जो आपने बनाया है इसको इसके अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, इसको इसके अंदर रख लिया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, 0 0 90 90 ऐसा, क्लियर है। तो ये बन गया आपका क्या, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। आ रही बात समझ में बच्चों, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो चलो इसको अच्छे से बात करते हैं कि आखिर इसके कंस्ट्रक्शन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें। तो ध्यान से समझो बेटा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को फिर से, है ना। क्या होता है, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि एक आपको मैग्नेटिक कंपास वाला नीडल लेना है। एक कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे बेटा, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास needle pivoted at the center of a circular box having circular स्केल, ठीक है। सर्कुलर बॉक्स में भी स्केल है, सर्कुलर स्केल 0 90 0 90, है ना। इस तरीके से 0 90 0 90 ऐसा करके स्केल खुदे हुए हैं। सर्कुलर स्केल 0 90 0 90 का एक स्केल वाला सर्कुलर बॉक्स के अंदर इसको हमने फिट कर दिया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल pivoted at the center of a circular box having circular scale 0 to 90 0 to 90. This box is kept in a wooden frame, ठीक है, kept in a wooden frame having 2 meter scale arms on its both side, ठीक, दोनों साइड में, है ना, 2 जो है मीटर स्केल आर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, 2 मीटर स्केल आर्म्स लगे हुए हैं ऑन इट्स बोथ साइड्स। तो ये हो गई बेटा कंस्ट्रक्शन, और ये ड्रॉ कर लोगे आप फोटो, ठीक है। आपको ये वाली फोटो ड्रॉ कर लेनी है। आगे बात समझ में आपको अच्छे से समझा, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो देख लिया, क्या क्या यूज है वो देख लिया। तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, टेंजेंट लॉ पर काम करता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, इससे मेजरमेंट कैसे लेंगे, क्या क्या मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं 2 मैग्नेट के। तो ये सारी काम जो है हम करेंगे कैसे, ठीक है, यानी मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो समझते हैं उस पार्ट को। ओके बच्चों, तो देखते हैं मेजरमेंट फ्रॉम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ठीक है बच्चों। डिफ्लेक्शन फ्रॉम मेजरमेंट फ्रॉम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो इसमें मेजरमेंट लेने के लिए 2 पोजीशन होते हैं बेटा, 2 स्पेसिफाइड पोजीशन है, उसका अपन यूज करते हैं। पहला कहलाता है बेटा 10A पोजीशन,
क्या कहलाता है? tan A पोजीशन। tan A पोजीशन क्या होता है? tan A पोजीशन आप समझिए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, हमने कल सीखा था कि ये अगर अर्थ है तो ये नॉर्थ साउथ अर्थ वाला, और ये क्या हुआ? साउथ नॉर्थ मैग्नेट वाला। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ, और ये क्या हुआ? ज्योग्राफिक मेरिडियन हुआ। तो एक थोड़ा सा एंगल बनता है इनके बीच में। अगर मैं इस स्मॉल डिफरेंस को छोड़ दूं तो जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, है ना। अगर उस थोड़े से एंगल को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो वर्टिकल होगा। आ रही बात समझ में? तो हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है अगर उसको मैं वर्टिकल ले लूं, है ना, तो बेटा, और आपने जो है अपने मैग्नेटोमीटर को कुछ यूं अरेंज कर दिया, ठीक है, आपने अपने मैग्नेटोमीटर को कुछ यूं अरेंज कर दिया। तो ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है आपके क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का सेटअप। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर इस कंडीशन में हमने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को कैसे सेट किया है बेटा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हमने अपने मैग्नेटोमीटर को सेट किया है। ऐसा जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेटा tan A पोजीशन। व्हाट इज tan A पोजीशन? When magnetometer is set perpendicular to the magnetic meridian, ठीक है, when magnetic deflection magnetometer is set perpendicular to the magnetic meridian, this is called tan A position। आई गई बात समझ में आपको? तो चलो इसको लिख लेते हैं बच्चों। when a magnetometer is set perpendicular to the magnetic meridian, then it is called tan A position। tan A position, ठीक है। तो आपको tan A पोजीशन समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो भाई अभी tan A पोजीशन में है, मैग्नेटिक मेरिडियन में है, तो आपका जो मैग्नेटिक निडल है कुछ इस तरीके से शो करेगा, है ना। आपका मैग्नेटिक निडल क्या कर रहा है? इस तरीके से शो कर रहा है। ओके बच्चों, आ रही बात समझ में आपको? ओके, तो ये हमारा क्या है? 0 0, ये क्या है बेटा? 90 और 90, इस तरीके से स्केलिंग की हुई है। ओके, इस तरीके से स्केलिंग की हुई है। अब अपन क्या करते हैं, एक जिस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ या डायपोल मोमेंट निकालना है ना, कोई एक बार मैग्नेट होगा आपके पास जिसका आपको डायपोल मोमेंट या पोल स्ट्रेंथ निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, उस मैग्नेट को यूं रख देना है, ठीक है। उस मैग्नेट को आपको इस तरीके से रख देना है। मान लो आपने जो रखा तो उसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। उस मैग्नेट का जो भी आपने मैग्नेट लिया है उसका इस तरीके से है, और ये इसका सपोज बार मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। और ये आपका मैग्नेटिक निडल का मिड पॉइंट है। तो आपको चूंकि ये स्केल है ना, ये क्या है? स्केल है, तो इस पर आपको इसकी वैल्यू दिख जाएगी, मतलब डिस्टेंस दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा बच्चों। ये यहाँ का आपको एंगल मतलब डिस्टेंस दिख जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस क्या है बेटा? डी डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? ये डी डिस्टेंस आपको यहां से मिल जाएगा। अब आपको पता है बेटा, है ना, कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस मैग्नेट के लिए कौन सा पोजीशन हुआ? एक्सियल पोजीशन हुआ, है ना। इस मैग्नेट के लिए यहां पर ये क्या हुआ? एक्सियल पोजीशन हुआ। तो एक्सियल पोजीशन पर ये क्या करेगा? फील्ड बना लेगा, है ना। इस मैग्नेट की वजह से एक फील्ड बन जाएगा। क्या फील्ड बना? मान लो बी। तो आपको पता है ये बी कितना होगा? एक्सिस वाला होगा बी। तो बी एक्सिस जैसा कि आपको पता है बेटा 2km/d³ होता है, ठीक है। क्या होता है? 2km/d³ होता है। तो एक फील्ड बन गया। और इस डायरेक्शन में कौन सा फील्ड होता है बेटा? इस डायरेक्शन में तो एक फील्ड होता ही है BH। आ रही कहानी समझ में? तो एक BH हो गया बेटा,
और एक उस मैग्नेट ने जो प्रोड्यूस किया वो फील्ड हो गया, और उसके अंदर रखा है कौन सा, मैग्नेटिक निडल रखा है। ठीक है, तो हाँ ये वही वाला केस हो गया जो हमने टेंजेंट लॉ में पढ़ा था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक निडल को रखेंगे तो वो क्या होगा बेटा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करके है ना उस कंडीशन में जो आपको एंगल बनाएगा इसके साथ, बीएच के साथ, तो ये जो आपका ये था वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आपको एक एंगल देगा जो इस सर्कुलर स्केल से आप पढ़ सकते हो, है ना, पढ़ा जाएगा उसमें। तो यहाँ से एक एंगल आपको दिखाई देगा। आ रही कहानी समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये एंगल आपको दिख जाएगा। तो बेटा चूंकि अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ क्या पढ़ा है हमने, B इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा। तो टेन थीटा यहां से मिल गया बेटा, थीटा यहां से मिल गया, और BH आपको पता है, और B बराबर आपने देखो क्या लिया है, 2km/d³। तो 2km/d³ इक्वल्स टू क्या बचा, BH टेन थीटा। क्लियर है कहानी? तो बेटा k की वैल्यू क्या होती है, 2μ0/4 पाई, है ना, 2μ0/4 पाई m/d³ इक्वल्स टू BH टेन थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो देखो अगर मुझे इसका डायपोल मोमेंट निकालना रहा तो निकल गया, क्या निकल गया बेटा, 2πd³, है ना, 2πd³ बाय μ0 BH टेन थीटा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, उसका डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। होगा कि नहीं, डायपोल मोमेंट निकल आया हमें। ओके बच्चों, तो इस तरीके से अपन डायपोल मोमेंट किसी मैग्नेट का कैलकुलेट कर सकते हैं इन 10A पोजीशन। ये हमने किसमें ट्राई किया, 10A पोजीशन में ट्राई किया बच्चों। ठीक है, तो BH आपको दिया रहेगा, थीटा यहां से मेजर हो गया तो रख देंगे, और डिस्टेंस आपको यहां से मिल जाएगा स्केल के ऊपर, सारी चीजें रखेंगे, आपको डायपोल मोमेंट निकल जाए। अगर उसका पोल स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, तो भाई चूंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L होता है, तो आपको इस बार मैग्नेट का लेंथ तो पता ही चलेगा, यहां से चलेगा नहीं बेटा, स्केल पे रखे हो आप, तो यहाँ पर स्केल पर ये दूरी भी पता चल जाएगी, है ना। तो m इंटू 12 के बराबर कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा, पोल स्ट्रेंथ भी निकल आएगा। तो आपको डायपोल मोमेंट निकालना हो, पोल स्ट्रेंथ निकालना हो, आप इसको यूज करेंगे, है ना। और हमने अभी जो यूज किया है वो क्या है, 10A पोजीशन यूज किया है। क्लियर है बच्चों, दिस इज 10A पोजीशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 10A पोजीशन क्या होता है, जिसमें है ना दोनों आर्म्स जो है इस मैग्नेटोमीटर के वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रखे जाते हैं। ठीक है, और इस मैग्नेट को हमने इस तरीके से रख दिया है अलोंग द लेंथ ऑफ, मैग्नेट को कैसा रखा है बेटा, अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेटोमीटर रखा है। ठीक है, और इसके वजह से एक फील्ड बना और BH था, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, और उसके वजह से ये एक इक्विलिब्रियम को गेन किया, एक एंगल मिलेगा, है ना, उस स्केल पर आपको एक एंगल मिल जाएगा। लगा दोगे आप क्या, टेंजेंट ऑफ B इक्वल्स टू BH टेन थीटा, है ना। B कौन सा है इस मैग्नेट के लिए, एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 2km/d³। यहाँ पुट किया BH टेन थीटा, थीटा यहाँ से मिल गया, सारी चीजों को रखा, डायपोल मोमेंट मिल गया, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, उसको m इंटू 12 से मल्टीप्लाई बराबर कर दोगे, वहां पर स्मॉल m यानी डायपोल पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। 2L कहां से मिलेगा भाई, तो इस स्केल पर यहां से मेजर करके हम 2L निकाल लेंगे। आगे कहानी समझ में, तो ये है 10A पोजीशन। क्लियर है? चलो दूसरा पोजीशन होता है बेटा 10B पोजीशन। 10B पोजीशन, दोनों ही पोजीशन से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क आता है। ऑब्वियसली आएगा फर्क, एक में एक्सियल पोजीशन आएगा, एक में इक्वेटोरियल पोजीशन आएगा, तो फॉर्मूले में तो चेंज आएगा ही। चलो तो दूसरा 10B पोजीशन। 10B पोजीशन के लिए बच्चों क्या करना होता है, इस बार क्योंकि ये क्या है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है सपोज, और ये आपका कंपास हो गया। इस बार अपन इसके आर्म्स को जो है ना, इसके आर्म्स को
along the length of along the magnetic meridian सेट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? along the magnetic meridian। ओके, क्या कर लेते हैं बच्चों? along the magnetic meridian सेट कर लेते हैं अपन। ओके, along the magnetic meridian सेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो नाउ सी 10B पोजीशन मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटोमीटर के आर्म्स हैं वो अलोंग दी मैग्नेटिक मेरिडियन यानी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा, है ना। पहले क्या था बेटा? परपेंडिकुलर लगाया था। इस पर हमने क्या किया है? इन द मैग्नेटिक मेरिडियन लगाया है, ठीक है। तब हम कहेंगे उसको 10B पोजीशन। इफ आर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर if arms of deflection magnetometer are along the magnetic meridian it is called 10B position। 10B पोजीशन, ठीक है। अब सवाल उठता है बेटा कि 10B पोजीशन में काम कैसे करें। तो देखते हैं 10B पोजीशन में काम कैसे करेंगे बेटा। तो एक चीज तो आपको पता है बच्चों कि इधर क्या है? BH है, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? एक मैग्नेट जिसका मुझे डायपोल मोमेंट या फिर पोल स्ट्रेंथ निकालना है, उसको इस बार इस तरीके से रखेंगे। ओके, इस तरीके से अपन रख देंगे। क्लियर है? सपोज ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है बच्चों। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो इस मैग्नेट के लिए ये जो पोजीशन हुआ वो कैसा पोजीशन हुआ? इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने सीखा था बेटा कि इसके अपोजिट में, है ना, इस तरीके का फील्ड बनेगा, ठीक है, बी। तो ये बी कौन सा हुआ बेटा? इक्वेटर वाला बी हुआ। ये कौन सा हुआ? इक्वेटर वाला बी। तो एक BH और एक B दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो इसके जो निडल थे वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा? सेटल हो जाएंगे। जो BH के साथ अगेन कुछ एंगल बनाएगा, सपोज थीटा, ठीक है। अगेन BH के साथ कुछ एंगल बनाएगा थीटा। तो आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाइंग क्या बेटा? टेंजेंट लॉ। अप्लाइंग टेंजेंट लॉ। ओके, इसको जब अपन यूज करते हैं, टेंजेंट लॉ यूज करते हैं, तो पता है अपने को क्या होता है? B इक्वल्स टू BH tan थीटा होता है। यहां पर B कौन सा है बेटा? इक्वेटर वाला, BH tan थीटा। तो B इक्वेटर क्या हुआ करता था? km/d³ हुआ करता था। D कौन सा हुआ बेटा? ये से ये तक, है ना, ये डिस्टेंस D। तो स्केल पर ये डिस्टेंस आपको मिल जाता है, स्केल पर ये डिस्टेंस मिल जाता है आपको। तो km/d³ BH tan थीटा ऐसा हो गया। तो आपको m चाहिए बेटा, तो k की वैल्यू रख लो, μ0/4 पाई m/d³ इज इक्वल्स टू BH tan थीटा। ओके, तो बेटा आपको मिला m इक्वल्स टू 4 पाई बाय म्यू0 और d³ BH tan थीटा। यहां से देखो आपको डायपोल मोमेंट मिल गया। पोल स्ट्रेंथ चाहिए तो इसको इक्वेट कर दोगे m इंटू 2l से, इक्वल्स टू 4 पाई बाय म्यू0 d³ BH tan थीटा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो डायपोल ये 2l कैसे मिल जाएगा बेटा? ये इसकी लंबाई माप लोगे तो 2l मिल जाएगा, है ना, 4 पाई बाय म्यू0 d³ BH tan थीटा। तो यहां से आपको उसकी पोल स्ट्रेंथ भी समझ आ जाएगा, है ना, पोल स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगा। तो 10A पोजीशन और 10B पोजीशन कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन है कि 10A पोजीशन, तो 10A पोजीशन में आपको समझ जाना है कि जो मैग्नेट हमने लिया है उसका कौन सा फील्ड यूज किया है? एक्सियल फील्ड यूज किया है। और 10B पोजीशन का मतलब अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला कि 10B पोजीशन में यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि B जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? B इक्वेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10A पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन, 10B पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट।
ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में km/d³ यूज करेंगे, एक्सियल पोजीशन में 2km/d³ यूज करेंगे, बाकी तो BH tan थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। आपको सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो ये रहा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, वो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। क्या है बच्चों? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अगेन इसका नाम मैग्नेटोमीटर है। मैग्नेटोमीटर क्या करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या भाई? पोल स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप किसी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हो। इवन आप इससे जो है दो प्लेसेस, अर्थ के दो डिफरेंट प्लेसेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से कर सकते हो। चलो समझते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या करता है। तो ये एक डिवाइस है भाई, इट इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर, ठीक है बेटा, इट इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट of a magnet, of a magnet. We can compare dipole moment of two magnets. We can compare magnetic field of earth at two places। इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से। ठीक है, इतने सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से। इट इज अ डिवाइस बाय विच we can measure dipole moment of a magnet, we can compare dipole moment of two magnets, we can compare magnetic field of earth, है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग प्लेसेस पर, है ना। इतने सारे काम कर सकते हैं हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से। ओके बच्चों, देखो अगला नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने बोला बेटा, हर एक डिवाइस जो है किसी ना किसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो समझे बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ओके, तो बच्चों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जैसे कि मान लो एक हमने थ्रेड लिया और थ्रेड से एक बार मैग्नेट को यूं हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड किया तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा? रेस्ट करेगा। क्लियर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करता है। बट अगर हमने इसके पोजीशन को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो ये क्या होगा? ऐसा ऐसा, है ना, ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, SHM करने लगेगा। क्लियर है, क्या करने लगेगा बेटा? SHM करने लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर, है ना, हमारा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर काम करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझें। इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट इफ अ freely suspended bar magnet is disturbed from
its equilibrium position, ठीक है बच्चों, disturbed from its equilibrium position, then it starts simple harmonic motion, ठीक है, about its mean position के अबाउट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। अब भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। चलो, तो चूंकि आपको पता है बच्चों कि यहां पर क्या है, एक फील्ड है, कौन सा, BH, है ना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने अगर मैग्नेट को रेस्ट करने दिया तो वो इस डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, ठीक है, हमारा जो मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, ठीक है, एक थीटा एंगल से हमने इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया बेटा, तो क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क याद करो हमने क्या पढ़ा है, M क्रॉस B होता है, M क्रॉस B होता है। तो यहां पर क्या है, MB साइन थीटा, तो B कौन सा है, H है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, MBH साइन थीटा। अगर हमने एंगल बहुत छोटे लिए हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते बेटा, MBH थीटा, याद आया, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल, है ना, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो टाउ इक्वल टू MBH थीटा हो जाएगा। ये टॉर्क क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ। तो आपको पता है इसके टाउ हमेशा किसके बराबर होता है, I इंटू अल्फा के। टाउ बराबर क्या होता है बेटा, I इंटू अल्फा। कितना हो गया, MBH थीटा, कितना हो गया, MBH थीटा, है ना। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये माइनस हो जाएगा MBH थीटा के। क्लियर है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, देखो, माइनस MBH बाय I इंटू थीटा। तो देखो ये आपको किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, है ना, ये सिचुएशन किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि सर ये ना एंगुलर SHM का कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ एंगुलर SHM, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, MBH अपॉन I, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट MBH अपॉन I। तो देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये पलट जाएगा I अपॉन MBH, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाय MBH। क्लियर है। तो जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो SHM करने लगेगा, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाय MBH। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M क्या है, डाइपोल मोमेंट है, BH क्या है, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए बच्चों। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर काम करता है, कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को थोड़ा डिस्टर्ब करो तो वो करता है SHM करता है, तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और उसके टाइम पीरियड के रिलेशन में देखो क्या आ रहा है, I आ रहा है, M आ रहा है और BH आ रहा है। क्लियर, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, आपने प्रिंसिपल को लिख लिया है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। चलो, तो ये जो हमने सारी चीजें किया, अपन क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं बच्चों। फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर पाओ। We know that if a freely suspended, ठीक है बच्चों, we know that if a freely suspended magnet is disturbed from its mean
position, then, ठीक है बच्चों, if a freely suspended magnet is disturbed from its mean position, then a torque will act है ना on it. कितना होगा बेटा वो टॉर्क? टाउ इक्वल्स टू m क्रॉस b, ठीक है। d कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा m b h साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? m b h साइन थीटा। ओके, अब अपने को पता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो साइन थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। तो देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू एम बी एच थीटा। ये क्या लगेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपने अगर ये मान लो ये बी एच था, ओके, और आपने इसको इधर घुमाया थीटा, तो ये किधर लगेगा? आपने थीटा इधर घुमाया और टॉर्क किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अर्थ के मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस लगाया, माइनस एम बी एच थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आपको पता है कि टाउ बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों? आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी एच थीटा। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी एच बाय आई थीटा, ठीक है। दिस satisfy the condition of angular SHM, ठीक है बेटा, ये एंगुलर SHM के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट एम बी एच बाय आई। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम बी एच। तो आप उसके टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, आप उसके टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें यूज कर सकते हैं यहां पर इन सब चीजों का। क्लियर है? तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, नाउ सी, तो हमें समझ में आ गया बेटा कि अगर एक बार मैग्नेट है, उसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया और उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो इतने टाइम पीरियड के साथ क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ठीक है। दिस मच टाइम पीरियड के साथ वो ऑसिलेट करेगा। इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे, है ना, मेजरमेंट के लिए। चलो, तो वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने को याद रखना है ना। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम डी एच। 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम डी एच, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ओके, नाउ सी, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं भाई, बना कैसे रहता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके का अपन एक बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद यहां से एक स्ट्रिंग लेकर के, है ना, स्ट्रिंग लेकर के यहां पर अपन क्या करते हैं? बार मैग्नेट को लटकाते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक बार मैग्नेट को यूं सस्पेंड कर देते हैं, ऐसा लटका देते हैं। यहां पर एक लाइन होती है, यहां पर एक लाइन होती है, उससे इसके मिड पॉइंट को क्या करते हैं? मैच कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो, अनडिस्टर्ब पोजीशन में इसको इससे मैच कराते हैं, ठीक है। यहां पर एक होल होता है और यहां पर एक होल होता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो इसको। क्या कर सकते हो बच्चों? देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं हुआ। ये किसका रहेगा? ग्लास का रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? ग्लास रहेगा, ताकि आप इसको काउंट कर सको। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है आपको? ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से बनावट होता है। ओके, ये कुछ इस तरीके से बनावट होता है। अब काम कैसे करता है ये, तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चों। ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ ग्लास बॉक्स, ठीक है। बॉक्स इसलिए ताकि बाहर से हवा वगैरह नहीं लगे इसको, हवा लगने से भी ये हिल सकता है, तो हवा वगैरह से नहीं हिले, इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको बॉक्स के ग्लास में बंद कर देते हैं। ये बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ ग्लास बॉक्स, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसको वर्क कैसे करता है, ये आप फोटो बना लेंगे बेटा। वर्क कैसे करता है इस चीज को समझें। वर्किंग, क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नेट लेते हैं अपन बाहर से और इसको इधर या इधर कहीं पास लाते हैं। तो जैसे ही इधर या इधर पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जब ये अपने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, जब ये अपने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उस मैग्नेट को हटा लेना है। मैग्नेट हटा लोगे तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा और इस दौरान उसमें क्या होगा, एसएचएम होगा, यानी वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसा 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 हिलने लगेगा। तो जब ये हिलता रहेगा आपको क्या करना है, काउंट करना है, एक टाइमर चालू करना है और उस दौरान काउंट करना है कि उसने कितने बार, है ना, ऑसिलेशन कंप्लीट किए, कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किए, ये चीज आपको काउंट करना है। तो मान लो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किया 1 सेकेंड में, है ना, तो आपको पता चल गया कि भाई 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन में कितना समय लगा, वो हो गया आपका टाइम पीरियड। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये काम करता है, क्लियर है, इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारे पास आ गया बेटा टी बराबर, है ना, तो उसका टाइम पीरियड मिल गया और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम बी एच, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम बी एच। तो मान लो बेटा अपने को अपन ने नाम वो कर लिया, काउंट कर लिया, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। टाइम पीरियड जैसे ही फाइंड आउट कर लिया, इसको कर लो स्क्वायर इन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी एच। तो देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर बी एच। ओके, तो देखो आपको मिल गया डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, bh आपको पता होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसको पता है, टाइम पीरियड आपने फाइंड कर लिया, रख दिया इन सारी चीजों को, आपको डाइपोल मोमेंट मिल गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप पहला चीज जो कर सकते हो वो है डाइपोल मोमेंट फाइंड करना, ठीक है। तो पहला जो इसका हो गया एप्लीकेशन, है ना, पहला टू फाइंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक बार निकल गया तो भाई पोल स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा, m इंटू 12 करेंगे तो भाई पोल स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट निकाला, पोल स्ट्रेंथ निकाला, एक बार मैग्नेट का, इस तरीके से आप कर लोगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है। दूसरा चीज जो हम कर सकते हैं इससे, सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है, टू कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 magnets of same size and mass। सेम साइज और सेम मास का अगर 2 मैग्नेट है, सेम साइज और सेम मास का अगर 2 मैग्नेट है, ध्यान से समझें, तो कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज एंड सेम मास, ठीक है। तो अगर भाई मास और साइज यानी लेंथ सेम हो गया तो क्या चीज सेम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक ही जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट को, तो BH भी क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। BH और I क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दें बच्चों, इन दिस कंडीशन BH क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और I भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया,
ठीक है, दोनों के लिए BH और I कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या, देखो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m हो गया ना बेटा। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m हो गया। तो आप एक पहला मैग्नेट लिए, फर्स्ट मैग्नेट, ओके, एक आपने मैग्नेट पकड़ा पहला। फॉर द फर्स्ट मैग्नेट क्या हो जाएगा बेटा, मान लो टाइम पीरियड आपने फाइंड किया, उसी तरीके से हिलाया, काउंट किया, टाइम पीरियड निकाला, तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से फॉर द सेकेंड मैग्नेट क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड T2 1 बाय स्क्वायर रूट m2, सेकेंड इक्वेशन। तो देयरफॉर T1 बाय T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाय m1 हो जाएगा कि नहीं, है ना बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाय m1। तो आपको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कंपेयर कर रहे हो, तो इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिला बेटा, T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 बाय m1। देयरफॉर पलट दो बेटा, m1 बाय m2 इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर बाय T1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फलाने मैग्नेट का टाइम पीरियड इतना है, सेकेंड मैग्नेट का टाइम पीरियड इतना है, दोनों मैग्नेट सेम साइज के हैं, सेम मास के हैं, तो कंपेयर करो उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो सिंपली आपको क्या करना है, उनके टाइम पीरियड को, स्क्वायर को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमें उसके डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए लागू होगा बेटा, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब आपको क्या है, जो दोनों मैग्नेट हैं उसकी लेंथ सेम है और उसका मास सेम है, तब ये लागू होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों के मास और लेंथ सेम नहीं है, तब फिर क्या करेंगे, तब फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर कुछ और जुगाड़ करेंगे अपन। हाँ, चलो देखते हैं बच्चों, इधर देखो, टू कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट मास एंड साइज। ठीक है बच्चों, डिफरेंट मास एंड साइज का अगर दो मैग्नेट अपन यूज करते हैं तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो बच्चों याद रखना, इसके लिए हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। फॉर दिस वी यूज सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो फॉर सम पोजीशन इस बार क्या करते हैं बेटा, हम लोग दोनों मैग्नेट को एक साथ, ठीक है, मैग्नेट को लटकाना है ना, तो एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, ये दोनों को एक साथ लटका देते हैं। अब जब लटकाओगे तो बच्चों मान लो इसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, और इसका भी साउथ पोल इधर हो और इसका भी नॉर्थ पोल इधर हो, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सपोज m1 है बेटा, और इसका डाइपोल मोमेंट मान लो m2 है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इफेक्टिव m क्या हो जाएगा बेटा, इफेक्टिव m हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। इफेक्टिव m कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए इसको कहते हैं सम पोजीशन। इसमें हमने दोनों मैग्नेट को इस तरीके से रखे हैं कि दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहा है, एड अप कर रहा है, सम कर रहा है। ठीक है।
और इसका मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो, तो I नेट कितना हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये होता है सम पोजीशन। ठीक है, तो इफ two magnets to be compared, two magnets to be compared are kept together such that their pole is their dipole moment are in same direction. This is called सम पोजीशन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सम पोजीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में आई नेट इतना मिल गया, M1 प्लस M नेट इतना मिल गया, और इस सिचुएशन में आपने इसको हिलाया और टाइम पीरियड काउंट किया। सपोज टाइम पीरियड आया T1, तो सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय MBH, है ना बेटा। तो चूंकि हम एक ही जगह पर है ना, एक ही जगह पर हम सेटअप रखे हैं और वहीं पर हम दोनों मैग्नेट का मेजर कर रहे हैं, तो BH क्या रह जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज स्क्वायर रूट आई बाय M, है ना। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन में T1 मान लो आया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। I कितना है बेटा, I1 प्लस I2, और M कितना है, M1 प्लस M2। तो ये हो गया, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। नोट डाउन करने के बाद डिफरेंस पोजीशन में रखते हैं। अब इसको डिफरेंस पोजीशन में अरेंज करेंगे। डिफरेंस पोजीशन में फॉर डिफरेंस पोजीशन, ठीक है बच्चों। डिफरेंस पोजीशन के लिए आपको क्या करना है, इस अरेंजमेंट को पलट देना है। अगर आपने बड़ा मैग्नेट, एक जिसका डायपोल मोमेंट बड़ा है, सपोज साउथ और नॉर्थ, इस तरीके से इसका मान लो M1 है, और दूसरा जो मैग्नेट है उल्टा रखा आपने, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से रखा, इसका क्या है बेटा, M2 है। तो आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इधर है, बट इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो इस बार बताओ M नेट कितना हो जाएगा। तो चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। M1 माइनस M2 अपोजिट डायरेक्शन में है। और I नेट क्या हो जाएगा, चूंकि इस I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो हमेशा एडअप होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, I1 प्लस I2। तो सिमिलरली मान लो इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या आया, T2। तो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस I2 बाय M1 माइनस M2, है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको बोल लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, है ना। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो सम पोजीशन में निकाल लिया और डिफरेंस पोजीशन में निकाल लिया। आपको सम पोजीशन में टाइम पीरियड गिवन रहेगा और डिफरेंस पोजीशन में टाइम पीरियड गिवन रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ आया बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, दूसरा कौन सा था, पहला दोनों को डिवाइड कर लो, याद है आपको, दूसरा वाला इक्वेशन था। तो 1/2 करता हूं, तो T1/T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 था बेटा आई थिंक I1 प्लस I2 बाय M1 प्लस M2, है ना। और T2 देखो क्या आया है, I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो बेटा। तो T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2। ठीक है,
अब इसको तुम कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो m1 t1 स्क्वायर प्लस m2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 t2 स्क्वायर माइनस m2 t2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो अब t1 को एक m1 को एक तरफ कर लो बेटा, m2 को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो m2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, m2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, m2 कॉमन हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और m1 को इधर कर लो, तो m1 कॉमन हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो देयरफॉर m1 बाय m2 इक्वल टू हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से अरेंज कर देते हैं इसको, m1 बाय m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? बस आपको ये याद रखना है कि t1 क्या है, सम पोजीशन में टाइम पीरियड था। t1 क्या था बेटा हमारा, सम पोजीशन में टाइम पीरियड था, और t2 क्या था, डिफरेंस पोजीशन में, डिफरेंस पोजीशन में टाइम पीरियड था, ठीक है। डिफरेंस पोजीशन का टाइम पीरियड, सम पोजीशन का टाइम पीरियड, है ना। तो आपने डायपोल मोमेंट दोनों मैग्नेट का कंपेयर कर लिया, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अगर सेम साइज के और सेम मास के रहे तो इसके पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और डिफरेंट साइज के या डिफरेंट मास के रहे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाया करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। अब मान लो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है दो प्लेसेस पर, अर्थ के दो प्लेसेस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है तो भी हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। चलो उसको देख लेते हैं। टू कंपेयर अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस ऑन अर्थ, टू प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है, इस चीज को टू प्लेसेस ऑन अर्थ। तो चूंकि आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम बी एच, ठीक है। अगर मैंने सेम मैग्नेट लिया है, फॉर द सेम मैग्नेट, मैग्नेट अगर सेम रहा बेटा तो आई और एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आई वही रहेगा, एम वही रहेगा। तो देयरफॉर टी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एच का स्क्वायर रूट हो जाएगा, बचेगा ऐसा। तो बेटा एक प्लेसेस पर एट फर्स्ट प्लेस मान लो टाइम पीरियड क्या आया t1, और वहां पर bh को मैंने बोल दिया bh1 और सेकेंड प्लेस। अब आप क्या करोगे, दूसरी जगह पर जाओगे फॉर सेकेंड प्लेस, ठीक है। वहां पर जाकर के मान लो टाइम पीरियड आपको क्या मिला, t2 मिला, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट bh2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। कंपेयर कर लो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। चलो तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ bh2 बाई bh1, है ना। स्क्वायरिंग कर लो, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर bh2 बाई bh1, है ना। रेशियो निकालना है, bh1 बाई bh2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, t2 का स्क्वायर बाय t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों प्लेसेस पर आप टाइम पीरियड निकाल लो, उनका स्क्वायर का रेशियो ले लो, आपको आ जाएगा क्या, उनके फील्ड का रेशियो एट द टू प्लेसेस। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों? तो
ये थी कहानी बच्चों। दोनों प्रकार के मैग्नेटोमीटर को हमने देखा है ना। दोनों प्रकार के मैग्नेटोमीटर कौन कौन से, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, इन दोनों का ही हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मेजरमेंट में यूज करते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। इसके ऊपर आपको जो भी न्यूमेरिकल्स दिखे बच्चों उसको बना डालो और जो भी डाउट हो आप जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।